नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर लगातार तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां तैयारियों के साथ लगी हुई है। और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन ये तो वक्त तय करेगा कि वाकई जितने वादे तमाम पार्टियों की ओर से जनता से किए जा रहे हैं, वक्त आने पर ये वादे किस पार्टी की ओर से कितने पूरे किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ टीएमसी प्रमुख सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम ममता बनर्जी पर यहां पर उनकी ओर से जमकर निशाना साधा गया। झारग्राम में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने 10 साल में बंगाल को पाताल लोक में ले जाने का काम किया है। वहीं पर रानीबांध में अमित शाह ने 7वें वेतन आयोग और सरकारी शिक्षकों को चुनावी वादे भी करे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया जिले के बाघमुंडी इलाके में व्हीलचेयर पर बैठकर रैली को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे चोट लगी है लेकिन फिर भी मैं निकल पड़ी हूं। इसकी वजह यह है कि मेरे दर्द से ज्यादा राज्य के लोगों का दर्द है। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। एक बंगाल एक जमाने में जो देश के विकास की अगुवाई करता था, देश की शिक्षा की अगुवाई करता था, आध्यात्म के क्षेत्र में देश की अगुवाई करता था। मित्रों, वन धन प्रशिक्षण, आदिवासी युवाओं के स्किल के लिए भी हम हमारे मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी योजना लेकर आने वाले हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है 7वां वेतन आयोग, मगर ये बंगाल सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती है। हमने तय किया है कि सभी सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतनमान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षकों की तनख्वाह भी बहुत कम है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के साथ ही एक कमीशन बनाकर तुरंत ही शिक्षकों की तनख्वाह तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा किस तरीके से चुनाव से पहले ही यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेता जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतु बनर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कैप्टन आई सिंह जी, पहला
सवाल तो यही कि जिस तरीके से लगातार जो माहौल बना हुआ है और लगातार अमित शाह की ओर से जिस तरीके से चुनावी कमान यहां पर संभाली हुई है, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार उनकी ओर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 10 साल में ममता सरकार की ओर से कोई कामकाज नहीं किया गया, पाताल लोक में यहां पर पश्चिम बंगाल को ले जाने का काम किया गया है। तो आपको लगता है कि वाकई जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है, लोग जो है इन सब बातों को जहन में रख के ही इस बार चुनाव में उतरेंगे, जो लोग उनको वोट डालते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूंगा कि ममता सरकार जब कम्युनिस्ट को पछाड़ के आई थी तो उस टाइम भी बंगाल में लूट घसोट और ये गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहाँ बहुत ही अच्छा सुशासन देंगे, यहाँ विकास कार्य करेंगे, यहाँ बंद फैक्ट्रियों को हम चालू करवाएंगे, किसान के लिए नई नई योजना ले आएंगे। ममता बनर्जी ने ये सारे वादे किए थे, मगर जैसे ही वो सत्ता में आई ये सब जो है ना ठंडे बस्ते में चले गए। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि इन्हें आज डर किस बात का है? अगर इन्होंने बंगाल में विकास किया है, इन्होंने कितनी इंडस्ट्रियल बनाई है वो अपने रिपोर्ट कार्ड में दें। इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए वो दें। इन्होंने कितने लोगों को वहां रोजगार दिया है, कितनी बंद फैक्ट्रियों को चालू कराया है। तो ये सब जनता के पास ये लेके आए, इन्हें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। जो 10 साल मंदिर नहीं कभी गया वो आज मंदिर भटक रहा है और उससे भी उनका काम नहीं चला। तो जो उन्होंने एक इतना बड़ा जो है ना नौटंकी करके दिखा दी लोगों को सीधा दिखा दिया कि हमारे ऊपर बीजेपी ने अटैक करवा दिया है। तो इस देखिए कि इनको अपनी हार दिखा के ममता बनर्जी को के सामने हार दिखाई दे रही है, तो वो इस टाइम बौखला गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो इस तरह से वो ऊट-पटांग बयानबाजी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो उसने अन्य प्रांतों में किया है। जब हम उत्तर प्रदेश में गए थे तो कैप्टन जी, आपको लगता है कि मंदिर जाने से यहाँ पर चुनाव आप जीतते हुए नजर आ जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो चुनाव 100% जीत रहा हूँ, वो बहुत बड़ी संख्या में जीत रहा हूँ। हम 200 प्लस जा रहे हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी की खुद की जमात ना बचे, स्थिति इनकी आज नंदीगांव में ये है। तो मैं क्योंकि देखो जनता आज की पढ़ी लिखी है और आज सोशल मीडिया का जमाना है। सब देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने 5 साल जो है ना देवी देवताओं का नाम नहीं लिया। इन्हीं सरस्वती पूजा के ममता जी ने रोक लगवाई थी, यही मूर्तियां विसर्जन के लिए। कैप्टन जी, आपकी बात मैं मान भी लेती हूँ कि ठीक है, इतने सालों में ममता बनर्जी की ओर से कभी मंदिर नहीं वो गई, कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया या कोई भी धार्मिक आयोजन उनकी ओर से नहीं करवाया गया। साथ ही आपने कहा कि लोग जो है वो काफी पढ़े लिखे हैं। आपको लगता है कि वाकई ये जो धार्मिक बातें चलती हुई नजर आ रही है, धार्मिक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन्हीं पर चुनाव लड़ना अब जरूरी हो गया है? क्योंकि विकास के मुद्दे हैं, मेन बातें जो उनसे तो दुनिया भटक गई है, वहां पर तो तमाम पार्टियों की ओर से, किसी नेता की ओर से नहीं कहा जाता। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग लगातार विकास की बातें करते हैं, कैप्टन जी, अगर इतना ही विकास की बातें आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है उस किसी एक राज्य का मॉडल आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं पेश करते? आप क्यों नहीं कहते कि इस राज्य में हमारी सरकार है, देखो कितने अच्छे कामकाज किए गए हैं, वही हम पश्चिम बंगाल में करेंगे? आप भी वहां पर क्यों सिर्फ जय श्री राम की बातें करते हुए नजर आते हैं? नहीं, जय श्री राम जो है ना कोई ये चुनावी वो नारा नहीं है, बनता हुआ नजर आ रहा है ना कैप्टन जी। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जय राम प्रभु तो इस हिंदुस्तान के आराध्य हैं, ये तो हमारे आइकॉन हैं। हम कहीं भी निकलते हैं तो राम का ही नाम लेके निकलते हैं। अगर एक दूसरे से हम मिलते भी हैं तो पहले राम राम करते हैं। तो जय श्री राम तो हमारे आराध्य हैं, इनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो हमारी शुरू से नीति रही है कि राम प्रभु का धार्मिक चीजों को हमने कहा था, आप याद करें कि हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर आज हमने बना दिया। ठीक है। हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। तो हम वही बंगाल में आज कह रहे हैं कि हम स्वर्ण बंगला बनाएंगे, बंगाल में रोजगार लाएंगे, बंगाल में विकास लाएंगे।
और बंगाल से ये टोलाबाजी कैप्टन जी, और ये सवाल तो सिंडिकेट यही है ना सब कि खत्म। पश्चिम बंगाल में जो वादे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं, जहां पर आपकी सरकार ऑलरेडी है, लगभग 4 साल के आसपास या 5 साल के आसपास करीब आपकी सरकार दूसरे राज्यों में चलती हुई नजर आ रही है, वहां पर भी वादे किए गए थे रोजगार की ओर से आपके कि वहां पर रोजगार दिए गए थे, वहां पर भी वादे किए गए थे कि अपराध वहां पर कम होगा। तो वो विकास का मॉडल पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लेकर आते आप लोग? मेरा छोटा सा बस यही सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो कोई भी राज्य हो, आप देख रहे उत्तर प्रदेश, जब माननीय योगी जी जब वहां सीएम बन के गए तो स्थिति क्या थी वहां जातिवाद जो है ना, दंगे होते रहते थे, वहां गुंडा माफिया इतना पनप रहा था कि सरेआम किसी से डरता ही नहीं था। आज बड़े से बड़े गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग के दूसरे कांग्रेस पर सरकार है तहां पना लेके बैठे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है विभिन्न क्षेत्रों में। तो आज वहां रोडें हमने बहुत अच्छी बनाई है। गन्ना फसल की सबसे ज्यादा आज खरीद जो है ना उनको तुरंत मिल रही है, पिछले पर बकाया भुगतान हो चुके हैं, रोडें वहां अच्छी बनाई जा रही है। तो ये विकास तो हमने मध्य प्रदेश, आप हमारा देख लिया, जब हम मध्य प्रदेश में गए थे तब बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 ठीक है कैप्टन जी, ये तो वहां की जनता ही तय करेगी कि वाकई आप लोगों की ओर से कितना कामकाज वहां पर किया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शांतनु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराए हैं। शांतनु जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बना हुआ है, वाकई कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो बीजेपी हो या टीएमसी, जब भी किसी नेता की ओर से रैली की जाती है तो लोगों का हुजूम इस तरीके से वहां देखने को मिलता है कि लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इसी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जितना हुजूम वहां पर दिखाई देता है वो वोटर्स में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप खुद वहां पर रहते हैं, आपको फिलहाल क्या कुछ वहां पर चुनावी माहौल नजर आ रहा है? देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी सवाल आपने जो कहा है वो तो सही बात है, क्योंकि हर क्षेत्र पर कभी भी मतलब जो अगर तृणमूल हो या भाजपा की हो या आपका जोट सरकार की हो, कांग्रेस की हो, मतलब कहीं भी रैली निकालता है तो कम से कम हजारों के ऊपर से लोग मतलब रैली में भाग लेते हैं। ये तो सही बात है, लेकिन वोट किसको देगा ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया। क्योंकि आप 2011 साल में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो सीपीएम का मतलब वामफ्रंट सरकार का जो राज चल रहा था, उसी समय 2011 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता क्षेत्रों में जो ब्रिगेड मैदान है, ब्रिगेड मैदान में करीब 1 लाख के ऊपर मतलब सीपीएम का समर्थक लोगों ने मतलब भीड़ भाड़ किया था। तो लेकिन उसी 2011 साल में ही आपका क्या हुआ, पूरा वामफ्रंट मतलब बंगाल से निकल गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आदमी लोग जो भीड़ भाड़ करता है, लेकिन भीड़ भाड़ करने के वजह से सिर्फ यही नहीं है, ये लोग जब भीड़ करता है उसका पीछे मतलब वोट भी देता है। ये तो अलग, बंगाल का स्ट्रेटेजी टोटली अलग है। और एक बात आपको हम कहना चाहते हैं, फिलहाल पश्चिम बंगाल का इस साल का जो माहौल है ये तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण माहौल है, क्योंकि आप देखिएगा हर रोज किसी ना किसी दल से, विधायक से लेकर कहीं ना कहीं लोग दल छोड़ने का प्रयास करते हैं, छोड़ भी देता है। जैसे आज भी तृणमूल का एक बलिष्ठ जो मतलब नेत्री था और एक विधायक थे जो देवश्री राय, वो खुद तृणमूल दल आज ही छोड़ दिया। फिर से ममता दीदी का और एक बड़े झटका आया। लेकिन साथ साथ ये भी देखिएगा, आज फिलहाल पुरुलिया क्षेत्रों पर मतलब ममता दीदी का जो सबसे जो एक बहुत एक बड़े एक रैली का जो संबोधित किया है, और वही से मतलब फिलहाल अमित शाह और केंद्रीय जो मतलब भाजपा सरकार के ऊपर कड़ी से कड़ी आवाज उठाए और कहा कि संस्कासवादी का दल है बीजेपी को एक भी वोट नहीं देना होगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का दलाल है, वो पैसा देकर बीजेपी ने वोट खरीद करना चाहते हैं। ये मतलब बड़ी से बड़ी आरोपी लगाए ममता दीदी ने। लेकिन साथ साथ ये भी देखिएगा, आज वही एक ही क्षेत्र पर जहाँ पे 27 तारीख मतलब चुनाव होने वाला है, बांकुड़ा क्षेत्र की रानीबाग में अमित शाह के बहुत बड़े एक रैली की, लेकिन उस रैली से तृणमूल सरकार के खिलाफ काटमानी, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, ये सब कुछ मतलब कड़ी से कड़ी आवाज उठाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा नंदीग्राम क्षेत्र पर जहाँ पे ममता दीदी का मतलब एक चोट आई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने मतलब टिप्पणी की, क्योंकि ममता दीदी बोल रहे ये हमला हुआ है और कांग्रेस ने बोल रहे ममता दीदी के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन जो निर्वाचन आधिकारिक ने वो बोल रहा है कि नहीं, ये हमला नहीं है, एक हादसा हुआ है। लेकिन
सबसे बड़ी बात तो यही है, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी जो माहौल शुरू हो गया, जो मतलब किसी दल ने 1 इंच जमीन भी छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और इसी कारण से हर बार जब हमने चुनाव आता है ना, कई लोगों का जान भी जा चुका है। पिछले कई साल हम देख रहे हैं। तो इस साल भी आपको याद करा देता हूँ, करीब 500 कंपनी के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स घुस गया है बंगाल पे। लेकिन अभी मतलब ये संतोषजनक बात है। बिल्कुल शांतनु जी, कह सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं, उसके बाद से सरकार और प्रशासन दोनों के लिए ये बेहद चिंता की बात है कि कब ये चुनाव समाप्त होंगे और कब उसके बाद में यहाँ पर किसी एक पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने के संकेत साफ देखने को मिलते हैं। ठीक है शांतनु जी, आऊंगी आपके पास में। आपको बता दें टीएमसी से हमारे साथ प्रेम शंकर पांडे जी जुड़ गए हैं। प्रेम शंकर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रेम शंकर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूं और सॉरी फॉर माय लेट ज्वाइनिंग जी। और अगर प्रश्न दोहरा देंगी तो हमारे जी बिल्कुल, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। सर, सवाल यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार चुनावी बिगुल बजाते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही अगर आज की बात करें तो अमित शाह ने कहा कि पाताल लोक में पहुंचाने का काम किया है टीएमसी की ओर से 10 सालों में राज्य को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो है, क्योंकि देखिए शंकर जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी की जब रैली होती है तो वहां पर भी लोगों का हुजूम देखने को मिलता है, अगर टीएमसी के किसी नेता की रैली होती है तो वहां पर भी लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। और पश्चिम बंगाल में एक तरीके से ये महाभारत ही चल रहा है। अब महाभारत में एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरव है। एक कौरव सेना है इनकी भाजपा की, जो पूरे देश की संसाधन लगा करके वहां बैठी है। पूरा देश को छोड़ करके इनके सारे के सारे मंत्री वहीं बैठ गए हैं। बिल्कुल, एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। और पहले से नारा दे दिए, क्या चिल्लाते हैं लोग कि 2 मई दीदी गई। अरे कहाँ ख्वाब में हो यार, कहाँ स्वप्न देखते हो? दिन में ही तुम लोगों को तारे नजर अभी आ रहे हैं। ममता का उधर ममता के पैर में चोट लगी, उनका पैर टूटा, और उधर अमित शाह का ख्वाब टूट गया। ये लोग सोच रहे थे कुछ और, अब हो गया कुछ और। ममता तो पिछली बार जितना सोची रही होंगी उससे ज्यादा की संख्या में उनके एमएलए आ रहे हैं, दोबारा उनकी सरकार आ रही है। ये लोग अपना चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन ये कौरव को पराजित होना ही है। ये वहां पर पांडवों की ही जीत होगी। हाँ जी कैप्टन जी, आप सुन रहे हैं किस तरीके से प्रेम शंकर जी की ओर से कहा गया कि तमाम सेना, तमाम बड़े मंत्री आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में लगा दिए सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए। मैं प्रेम शंकर जी से जानना चाहूंगा, प्रेम शंकर जी ने जो कहा है उसको भी ठीक से नहीं कहा है कि कौरव और पांडव की जब इन्होंने व्याख्याता करी है व्याख्या, तो उसको भी ठीक से नहीं कर पाए। कौन कौरव है कौन पांडव है, ये काम से। अरे आप कौरव हैं, हम पांडव हैं, और क्या? हाँ, सीधी सी बात है। आप सुने, थोड़ा डिबेट में पहली बार तो नहीं कहीं आए, थोड़ा सुने, हम आपके बीच में बोले नहीं है। हम जब बोल रहे आप फिर बोलना, बिल्कुल प्रेम से हम आपको फिर सुनेंगे। आप ये देखिए कि काम से पहचाना जाता है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। काम तो आपने कौरवों क्या, आपने राक्षसों वाले करे हैं। आपने अभी तक बीजेपी के और आरएसएस के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया है। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता मरे उनके बारे में क्या कहेंगे आप कैप्टन सर? आप टीएमसी के कार्यकर्ता कौन मारेगा? उनकी तो वहां सरकार है, सीएम मुख्यमंत्री, उनके सामने अगर राम का नाम ले दो तो वो ऐसे दौड़ती है मारने को जैसे कोई वो सांड को अगर लाल कपड़ा दिखा दो ना तो वो मारने को दौड़ पड़ता है। ऐसे तो वो राम के नाम से बिजुक जाती है। कैप्टन जी, आप टीवी चैनल पर बैठे हुए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, प्लीज आप मर्यादा में रह के बात करें। नहीं, बिल्कुल हम सही बोल, हमने यहाँ भाई कोई मर्यादा के खिलाफ बात नहीं कही है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से लाल कपड़ा देख के सांड मारने को दौड़ता है, तो ये कोई गलत नहीं है। उसी तरह से ममता बनर्जी
के लिए राम का नाम जहर के समान है। अगर आपने देखिए कि पर बहुत सारी रैलियां हैं जहां पर ममता बनर्जी की ओर से जय श्री राम का नारा दिया गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आप एक प्रूफ कर दे कि ममता जी ने कही श्री राम, तमाम इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है। नहीं 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 नहीं, ममता बनर्जी ने, आपने देखा होगा कि मोदी जी के मंच साझा कर रही थी वहां। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कैप्टन जी, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई ये चुनाव जो है सिर्फ धार्मिक भावनाओं पे लड़ा जाएगा, सिर्फ जय श्री राम, दुर्गा माँ की जय, ये सब नारे लगाए जाएंगे और चुनाव जीत लिया जाएगा, मुद्दे पे सब आने के लिए तैयारी नहीं है। ये तो एक भावना है लोगों की, जो हम हमारे पर दिक्कत तो ये ना, इस भावना के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा चुनावी सभाओं में। हम तो मांग रहे हैं ना, हम तो इनसे हिसाब मांग रहे हैं कि 10 साल का हिसाब दो, ये देने को तैयार नहीं है। ये सब नौटंकी कर रहे हैं। आपने देखा कि पैर में चोट लगी इनकी गाड़ी से और उसको इन्होंने क्या रूप दे दिया कि बीजेपी ने अटैक किया है। अब जब चुनाव आयोग ने इन्हें झूठा साबित कर दिया है तो इन्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है, अभी भी नौटंकी करते फिर रहे। ममता बनर्जी अगर चुनाव नहीं होते ना तो अभी ये पैर की चोट उन्हें पता भी नहीं चलती कि लगी कि नहीं लगी। अच्छा। वैसे ही खाली पैर बांधे घूम रही है लोगों का सिंपैथी वोट बटोरने के लिए। मगर पब्लिक जान चुकी है ममता बनर्जी टीएमसी एक्सपोज हो चुकी है, अब इन्हें वोट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी ओर से जो बातें कही गई है, प्रेम शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। मैडम एक मिनट जरा सा, मैं अपने भाजपा के मित्र का नाम जानना चाह रहा हूँ। जी, कैप्टन आई सिंह। कैप्टन जी का स्वागत है। कैप्टन जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव के समय केवल श्री राम का नारा जो शुरू में आप लोगों ने दिया, ममता बनर्जी ने कहा कि श्री राम का नारा देने के लिए यहाँ पर आए हो, और वो भी सिया राम का नारा दो ना, अधूरा क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर के तुम्हारी तो पूरी मुट्ठी कभी खुलती ही नहीं, आधी मुट्ठी तो तुम खोलते हो भैया। जैसे उसी तरीके से वहां पर श्री राम का नारा दिया आपने। ममता बनर्जी को उस पर कोई एतराज नहीं, उन्होंने कहा दिया कि हम भी हिंदू हैं, देखो हम भी पूजा करते हैं। तो आपको लगा कि ये तो मेरा हिंदुत्व वाला कार्ड भी छिन गया, अब इसके बाद क्या करें? तो आप लोगों ने वो हिंदू वाला कार्ड छोड़ दीजिए, श्री राम वाला कार्ड छोड़ दीजिए और मुद्दे पर आइए। वहां पर चुनाव कायदे से लड़िए भाजपा वालों। वहां पर चुनाव, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। इस बार आप लोगों को, हम बाकी के प्रदेशों में आप लोगों ने चुनाव लड़ लिया ना, और जैसे तैसे आप लोग चाहे पहले चुनाव जीते चाहे न जीते, लेकिन बाद में सरकार आपने तोड़ फोड़ के बना ली। लेकिन आपको तो वहां का पूरा प्रेडिक्शन है कि वहां पर न तो प्री इलेक्शन में हम जीतेंगे और न पोस्ट इलेक्शन में सरकार बना पाएंगे। इसलिए आप लोग पूरे के पूरे बौखलाए हुए हैं भाजपा वालों भाई। इसलिए मुद्दे की राजनीति करिए, वहाँ की गरीब जनता की बात करिए, वहाँ की बेरोजगारी की बात करिए, भूखमरी की बात करिए, किसानों की बात करिए, इस पर आइए, शिक्षा की बात करिए। मैडम ममता बनर्जी ने, आपके केंद्र सरकार ने आधा पैसा भेजा, इतना वक्त नहीं है कैप्टन जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, जितना विकास किया, ठीक है शंकर जी, ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए। बता रहा है कि उनके पीछे कितने लोग चल रहे हैं और उनसे कितने लोग, चाहता हूँ आप कहाँ पर हैं? आपको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। हमने जो किसानों की योजना चलाई, इन्होंने किसानों को 6000 रुपए क्यों नहीं अभी तक पहुँचने दिए? हमने महिलाओं के लिए जो वहाँ आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख मेडिकल सुविधा चलाई, इन्होंने क्यों नहीं पहुँचने दी? और ये हम इनसे जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, वो तो विकास का चुनाव लड़े ना, कि वो बताएं कि उन्होंने इतनी। सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कैप्टन जी, जैसे आप लोग तो रैलियों में विकास की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, आप दूसरों को आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो वही तो मेरा सवाल था आपसे कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार पहले से चलती हुई नजर आ रही है, उस राज्य के विकास के मॉडल को क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में लेकर जाते? आप क्यों नहीं कहते कि इस राज्य में देखिए कितने अच्छे कामकाज किए गए हैं, सेम ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल को बनाएंगे? आप वहां पर भी तो जाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं ना। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कि इतना वक्त नहीं है, इसलिए आप सभी को बीच में रोकना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली बार नहीं है, तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, हर साल जब कभी भी चुनाव होते हैं तो इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव होने के बाद में जो वादे यहां पर टीएमसी, बीजेपी या तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं वो वादे कितने पूरे होते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।